बिहार में दो ही मुद्दे पर सारी चर्चाएं चल रही हैं और यही चर्चाएं आगे 2024 और 25 के चुनाव में असर भी डालने वाली हैं। सबसे पहली चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, क्या भाजपा में जाएंगे या फिर जदयू को ही अपना बना लेंगे या जदयू में बड़ा विस्फोट होगा। नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर 2025 तक साथ में रहने के लिए वो नया नया गेम रचेंगे या फिर भाजपा के साथ चले जाएंगे। ये सारी चर्चाएं आप तक पहुंच रही होंगी, लेकिन इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा पिछले 12 घंटे में शुरू हो गई है और इसमें बिग ट्विस्ट जो है वो आया है उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद। उपेंद्र कुशवाहा ने 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार को भी अब पछतावा होने लगा है। नीतीश कुमार को लग रहा है कि आखिर हमने ऐसा क्यों बोला। चढ़ाने बढ़ाने पर भले ही नीतीश कुमार ने जो भी बोलना था बोल दिया, तपाकी में बोल गया। नीतीश कुमार आजकल इस तरह की बातें करते हैं, कभी कभी वो कुछ भी बोल जाते हैं लेकिन बाद में उन चीज़ों को फिर मेटलाइज करने की कोशिश भी करते हैं। अब जो नई बात सामने आ रही है उसमें नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर दिए गए बयान के बाद ये कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की मैं तो इज्जत करता ही हूँ, जदयू में भी बहुत इज्जत है। क्या इज्जत है ये आप बेहतर जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को साइड में रख दिया गया है और जो आता है वही टच करके चला जाता है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को लाने का जो मकसद था वो उन्हें कमजोर करने का था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। भले ही उनके व्यवहार से लेकर के या उनके अन्य एक्ट से लेकर के उनके नज़दीकी उनके करीबी लोग नाराज हों, लेकिन परमानेंट नाराजगी नहीं होती है। अभी आपने सुना ही होगा कि आरएलएसपी का नाम सुनते ही कि फिर से आरएलएसपी जीवित हो रही है, सारे लोग भागे दौड़े उपेंद्र कुशवाहा के पास चले आए और 2 तारीख को एक कार्यक्रम का भी आयोजन कर रहे हैं पूरे बिहार में। लेकिन इसके ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से आए और दिल्ली में भाजपा के नेताओं से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार को भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा विस्फोट कर दें, और कुछ लोगों ने जो चढ़ाया बढ़ाया उसके बाद से नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर बयान दे दिया कि तो कई बार आया है, कई बार गया है, हम बुलाने थोड़े गए थे। ये नीतीश कुमार की भाषा है। अब उनके कहने के बाद कई लोगों को मौका मिल गया। हालांकि नीरज कुमार ने बहुत ही सटीक शब्द में कहा था, जो कि मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे सम्मानित नेता हैं और जदयू को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा काम करते रहते हैं। लेकिन ललन सिंह का बयान और ललन सिंह का तेजस्वी यादव से मुलाकात करना एक नया गेम की तरफ इशारा कर रहा था। उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कह करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इमोशन जो है वो जगा दिया, अंतरात्मा की आवाज़ को एक बार फिर से झंझोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की साजिश चल रही है और मैं ये होने नहीं दूंगा। इसका सीधा मतलब आप समझ रहे हैं। जब जब नीतीश कुमार की कुर्सी पर आंच आई, जब जब खुद नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, तब तक उसका अपोज किया उपेंद्र कुशवाहा ने। 2025 की चर्चा के बीच में उपेंद्र कुशवाहा ने 2024 की चर्चा छेड़ दी। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं जदयू के भीतर एक नई राजनीतिक परंपरा पनपने लगी है। क्या कहा ललन सिंह ने? ललन सिंह ने जो बातें कही उस बात पर बिना रिएक्ट किए हुए उपेंद्र कुशवाहा ने एक और बात कह दी कि मैंने किसी का नाम लिया था क्या? मैंने ये कहा था क्या कि फलाने फलाने जो हैं भाजपा के संपर्क में हैं? मैंने कहा था कि जो जितना बड़ा नेता वो उतना ज़्यादा बीजेपी के संपर्क में। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि वो वास्तव में बड़ा नेता हो। आत्ममुग्ध नेता भी अपने आप को बड़ा नेता मान लेते हैं और उन्हें लगता है कि उनका जनाधार बहुत ज़्यादा है। इन सारी बातों को लेकर के जो सामने बात हुई उपेंद्र कुशवाहा से, उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें हुई है जिसमें साफ लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में एक ही बात है और वो है कि बिहार में हर हाल में नीतीश कुमार की जदयू लीड करे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने इन चढ़ावे बढ़ावे में जो बातें कह दी है, उसके बाद उनका जो बयान आया है और अंतिम बयान काफ़ी ट्विस्ट देने वाला है कि उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी इज्जत है। अगर लाइन बाय लाइन हम आपको बताएं तो उसमें लिखा हुआ है कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बातें कही है वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए जदयू में काफ़ी इज्जत है, उनके मन में क्या है यह तो वही बताएंगे। अब इस बात पर पूरी तरह से खुल करके मैदान में सब कुछ आ गया है और खास करके वशिष्ठ नारायण सिंह के बयान के बाद तो बहुत सारी चीज़ें
क्लियर हो गई हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह ने साफ कहा था कि मेरी उनसे बात हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। इसका मतलब कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जदयू में फिर से मजबूत हो जाते हैं तो कितने लोगों का टिकट कटेगा ये आप जान जाइएगा। बहुत जल्द बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आने वाला है, जहां एक तरफ हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि किस तरह से एक नया स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का, वहीं उस स्क्रिप्ट पर अंतिम सिग्नेचर जो है उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया है और यह स्क्रिप्ट पूरी तरह से कहानी का प्लॉट ही बदल देगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।